श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरे राम प्यारे आओ, मंगल भवन अमंगल हारी, रवौष दशरथ अजर विहार। सिर भुज बाड़ी देखिर पुकेरी, भालु कपिन रिस भई गनेरी। मरत न मोड़ कटऊ भुज सीसा, धाये कोपि भालु भटकीसा। बाली तनय मारुति नल नीला, वानर राज दुविध बलशीला। विटप महीधर करई प्रहार, सोई गिर तरु गही कपिन सुमार। एक नखन रिपु वपुष विधारी, भागे चले कलातन मारी। तब नल नील सिरनि चढ़ गयो, नखन नीलार विदारत भयो। रुधिर देखि विषाद उर भारी, जिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। कहे न जाय करनि पर फिरे, जनु जुग मधुप कमल बन चरण। कोपि कूदि दो धर शिव होरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लीन, सरणी मारि घायल कपि कीन। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हर्ष दश कंदर। मूर्छित देखि सकल कपि भीरा, जामवंत धायौ रणधीरा। संग बाल भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारि पचारि। भयो क्रुद्ध रावण बलवान, गई पदमई पट गई भटनान। देखी भानुपति निज दल घाता, गोपी माज उर मार सिलाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उरलात घात प्रचंड, लागत विकल रथ ते मही पर। गई भालु बेसौ कर, मनौ कमलनि बसे निसि मधुकर। मूर्छित विलोकि बहोरि, पद अति भालुपति प्रभु पहीं गयो। जिस जानि स्यंदन घालि, तेई तब सूत जतनु करत भयो। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावणहि, घेरि रहे अति त्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, रवौष दशरथ अजिर विहार। तेने से सीता पहि जाय, तिज टाकै सब कथा सुनाय। सिज भुज बाढ़ि सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, तिज टासन बोली तब सीता। होय काह कहसि किन माता, के विधि मरई विश्व दुख दाता। रघुपति सर सिर कटहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत होय, जय हो हरिपद कमल बिछोय। जय कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाय। रघुपति विरह विष सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे दुख जो राख मम प्राण, सोई विधि ताहि जियाव न्याना। बहुविधि कर पविलाप जानकी, करि करि सुरति कृपा निधान की। कहति जटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरई मुरारी।
प्रभुताते और हतईन ते के हृदय बसति वह देहि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। के हृदय बस जानकी और मम वास है मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नास। सुनि वचन हर्ष विषाद मन अति देखी पुनित जटा कहा। अब मरे रिपु ए विधि सुनई सुंदर तजे संशय मां। काटत सिर होए विकल छूट जाय तब ध्यान। तब रावण हृदय महु मरि आई राम सुजान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। अस कई बहुत भांति समुझाय पुनित जटा निज भवन सिधाय। राम सुभाव सुमरि वैदे उपजी विरय विथा अतिते। निसई ससई निंदति बहु भांति जुग संभैर सिराति नैराति। करे विलाप मनई मन भारी राम विरय जानकी दुखारी। जब अति भयो विरय उर धाव पर के वाम नयन अरुभाव। सगुन विचारी धरी मन धीर अब मिल हई कृपाल रघुवीर। या अर्ध निशि रावण जाग निज सारथि सन खीजन डाग। 60 रन भूमि चढ़ाई मोय दिग दिग अदम मंद मति तोय। तेहि पद गई बहु विधि समुझाव भोर भय रथ चढ़ी पुनि धाव। सुनि आगवनु दसानन केरा कपिदल खर बर भयउ घनेर। जय दय भूधर विटप उपार धाय कट कटाई भट भार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। धाये जो मरकट विकट भालु कराल कर भूधर धर अति कोप करे प्रहार। मारत भजे चले रजनीचर बिचलाई दल बलवंत की सन घेरी। पुनि रावण लियो चौदिसी चपेटनि मारी। नखन बिदारी तनु व्याकुल कियो देखी महामरकट प्रबल। रावण कीन विचार अंतरहित होई निमिषं कृत माया विस्तार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। जब कीन तेहि पाखंड भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जोगिनी कहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल। करे सद्य सोनित पान नाचै करई बहुगान। धरो मारो बोलै गोर रही पुनि धुनि चाहूँ ओर। मुख बाई धावई खान तब लगे किस परान। जय जाई मरकट भागी तै भरत देखई आग। भय विकल वानर बाल पुनि लाग बरसै बालो। जय तै थकित करी शीश गर्जऊँ बहुरी 10 शीश। लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ कहे सुबट में जय हाथ। ए विधि सकल बल तोरी तेहि कीन कपट बहोर। प्रगटे से विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण। तिन राम घेरे जाय जाऊँ देसी बरूथ बनाय। मारऊँ धरऊँ जन जाए खटखटाई पूछ उठाय। दधीसी लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज।
तै मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभालय जनु इंद्र धनुष अनेक गिवर वारि तुंग तमालय प्रभु देखि हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 कर रघुवीर एक तीर को निमेष महु माया हर माया विगत कपि भालु हर्षे विटप गई सब फिर सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिर श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जोगावै शतशेष शारद निगम कविते तदपि पार न पावै ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास जिमि निज बल अनुरूप ते माझे उड़ई आकाश काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारि रवौ दशरथ अजर विहारी काटत बड़ई शीश समुदाय जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई मरई नरिपुषम भयउ विशेष राम विभीषण तब तब देखा उमा काल मर जाके इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक नाभि कुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बल ताके सुनत विभीषण वचन कृपाल हर्षि गए कर बान कराल अशुभ होन लागे तब नाना रोवै खल श्रीकाल बहु स्वान बोले खग जग आरती हेतु प्रगट भय नभ जय तय केतु जय दिशि दाह होन अति लाग भयो परौ बिनु रवि उपराग मंदोदरी उर कंपति भार प्रतिमा शवै नयन मगवारी प्रतिमा हृदय रविपात नभ अति बात बैडोलती मय बरसई बलाह करु देर कच रज अशुभ अति सक को कह उत्पात अमित विलोक नभ सु विकल बोलै जय जय सुर सब जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनी ससियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार सायक एक नाभि सरसोसा अपर लगे भुज सिर करि रोष ले सिर बाहु चले नाराजा सिर भुजहीन रुंड महिनाच धरनि दसई धर धाव प्रचंडा तब सरहति प्रभु कृत दुई खंड गरजे मरत घोर रव भार कहा राम रन हतो पचार डोली भूमि गिरत 10 कंदर क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूद धरनी पर 2 खंड बढ़ाए चापी भालु मरकट समुदाय मंदोदरी आगे भुज शीस धरि सर चले जहाँ जगदीशा प्रभु से सब निसंग मऊजाय देखि सुरन दुंदुबी बजाई तासु तेज सामान प्रभुआन हर्षे देखि शंभु चतुरान जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा जय रघुवीर प्रबल भुज दंड बर्षि सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकंदा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय कृपा कंद मुकुंद दंद हरन शरण सुख प्रद प्रभु कल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो सुर सुमन बरसई हर्ष शंकुर बाज दुंदुभि गई संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालय सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजय
जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उड़ गुण व्राज भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बन जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने कृपा दृष्टि करे वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद भालू कीश सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार पति सिर देखत मंदोद मूर्छित विकल धरनि खसि पारी ज्योति वृंद रोवत उठ धाई ते उठाई रावण पहियाय पति गति देखित करहि पुकारा छूटे गज नहीं वपुस संभार और ताड़ना करहि विधि नाना रोवत करहि प्रताप बखान तव बलनाथ डोल नित धन तेजहीन पावक शशि तरन शेष कमठ सही सकैन भार सोतन भूमि पर भर छार वरुण कुबेर सुरेश समीर रन सन्मुख धरि काहुन धीर भुजबल जितौ काल समसाय आज पर अनाथ की नाई जगत विदित तुम्हारी प्रभुताय सुत परिजन बल वर्ण न जाय रावण मुख असहाल तुम्हारा रहा न कोकुल रोवनिहार तव बस विधि प्रपंच सब नाथ सब दिशि पनित नावहि माता तव अब तव सिर जम्बुक खाए राम मुख यह अनुचित नाय काल वशपति कहाँ न माना अग जगन्नाथ मनुज करि जाना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जानो मनुज करि धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं जय नमत शिव ब्रह्मादि सुरप्य भजो नहीं करुणामय आ जन्मते पर दो हरत पापोग मैं तव तनु अय तुमयो दियो निज धाम नमामि ब्रह्म निरामयम् है नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन जोगी बिंदुर्लभ गति तो ही दीन भगवान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजिर विहार मंदोदरी वचन सुनि काना सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख मान अज महेश नारद सनकादि जे मुनिवर परमारथ वाद भरि लोचन रघुपति निहार प्रेम मगन सब भय सुखार रुदन करत देखी सब नारी गयो विभीषण मन दुख भारी बंधु दशा विलोक दुख दीन तब प्रभु अनुजय आय सुदीना लक्ष्मण ते बहु विधि समझाय भवरि विभीषण प्रभु पयाय कृपा दृष्टि प्रभु ताहि विलोका करहु क्रिया परिहरि सब शोक कीन क्रिया प्रभु आय सुमान विधिवत देश काल जिय जानी मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताय भवन गए रघुपति गुण गण वर्णत मन माहि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी आई विभीषण पुनि सिर नाय कृपा सिंधु तव मन अनुज पठाय तुम कपीस अंगद नल नीला जामवंत मारुति नैसील सब मिल जाओ विभीषण साथ सारे तिलक कहो रघुनाथा पिता वचन मैं नगर नहाम आप सरिस कपि अनुज पठाय तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचना कीन जाय तिलक की रचना सादर सिंहासन बैठारी तिलक सारी स्तुति अनुसार जोरी पानी सब ही सिरनार सहित विभीषण प्रभु पहियाय तब रघुवीर बोली कपिली ने कही प्रिय वचन सुखी सब कीन
ये सुखी कई बाने सुधा सम बल तुम्हारे रिपु है पायो विभीषण राज त्योपुर जसु तुम्हारो नित नय मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जोगाई संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई प्रभु के वचन श्रवण सुनि नहीं अगाय कपिपुंज बार बार शिव नावई गए सकल पद कंज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम और रावण का युद्ध हो रहा है और शत्रु किसी तरह नहीं मरता। बार बार रावण के सिर और बाजू काटते हैं, लेकिन वे फिर बढ़ जाते हैं और शत्रुओं के सिर और बाजुओं को बढ़ता देखकर रीछ वानरों को बहुत क्रोध आया। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके दसों हाथों में 10 धनुष लिए और बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित देखकर और संध्या का समय जानकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जांबान दौड़े। जांबान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष लिए हुए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जांबान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रिक्षराज जांबान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। उसी रात त्रिष्टा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया और मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिष्टा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या हुआ? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार से मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी यह नहीं मरता, ज्यादा सारे सिर उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मेघ बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दूसरा दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए, जो श्री रघुनाथ जी के वीर्य रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार बाण मारकर अब भी मार रहा है, ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपादान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिष्टा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में आप रहती हैं। वे यह सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है और जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा।
यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। यह देखकर तिष्ठा ने उनसे कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, अब शत्रु किस प्रकार से मरेगा। सिरों के बार बार कटने पर जब वह व्याकुल हो जाएगा तो उसके हृदय में से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा और तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी उसके हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर तिष्ठा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वह रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं कि रात्रि युग के समान बड़ी होगी, बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण धाव उत्पन्न हो गया तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर दांत कटकटाकर दौड़े। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए हुए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उनको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने पाखंड यानी कि माया रची तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बैताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी ली ताजा खून पीकर नाचने लगी और बहुत प्रकार के गीत गाने लगी। वे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यही ध्वनि गूंज रही है। वे मुख फैलाकर खाने को दौड़ती हैं तब वानर भागने लगे। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं पर आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण भालू बरसाने लगा। वानरों को जहाँ तहाँ थकाकर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए सारे योद्धा अपने हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थर लिए हुए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को आघेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए। उनके पूंछ वह दिशा दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री रामचंद्र जी हैं। उनके बीच में कौशल राज जी का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेकों इंद्रधनुष की शेष बाढ़ लगाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषादयुक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष और पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का यदि सैकड़ों शेष सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंदबुद्धि तुलसीदास जी ने किए हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस खेल को देखकर बहुत क्लेश पाकर व्याकुल हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है और वही प्रभु सेवक की प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले प्रभु, सुनिए। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे राम नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है।
विभीषण के वचन सुनते कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बांध लिए। उस समय तक नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ उच्छल तारे प्रकट हो गए। दशों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी और बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियाँ नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियाँ रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय 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 पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित धड़ जो है पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ जो है प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उसको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियाँ, दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम जी के बाण वहाँ चले जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जानकर वापस से तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय 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 की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। देवताओं और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, राग द्वेष, हर्ष, शोक, जन्म मृत्यु द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीन करने वाले प्रभु, हे कारणों के भी परम कारण प्रभु, हे सदा करुणा बरसाने वाले प्रभु, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह से नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठकर दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास लाई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। वे कहती हैं कि हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी हमेशा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। स्वामी, तुमने अपने भुजबल के काल और यमराज को भी जीत रखा था, वही तुम आज अनाथ की तरह धरती पर पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं।
राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। हे पति, काल के पूर्ण वश होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके माना। दैत्यारूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्रीहरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रीतम तुमने नहीं भेजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और पाप समूह में लगा रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना परम धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सबने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि और भी परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम में मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दिशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा कि सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करते हुए महल को गई। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामात और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था कर दी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। फिर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रियवचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे से तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम के इस संसार सागर से पार जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन कोरत। मुनि जन धन संतन को सर्वत, सार अंश सम्मत सबहि की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भज बखानी, काग भूषुंडी गरुड़ के
आरती श्री रामायण जी की। कलिमाल हरने विषय रस पी के, शुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भाव मोरे हमें की, तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी। हृदय विराजो आन सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम मेरा प्रणाम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।